नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंचल है और आप देख रहे हैं हमारा यह वीडियो। अगर आप भी राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड से जुड़ना चाहते हैं और स्काउट एडमिशन फॉर्म 2026-27 ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऑनलाइन स्काउट एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी देनी है और इसे सही तरीके से कैसे सबमिट करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि एडमिशन फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती ना हो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोस्टर किस बारे में। यह पोस्टर राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स द्वारा नए स्काउट्स के एडमिशन के लिए जारी किया गया है। इसमें स्काउट एडमिशन 2026-27 के लिए नए विद्यार्थियों को स्काउट एवं गाइड से जुड़ने के लिए जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में बताया गया है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर यूथ मूवमेंट्स में से एक है। स्काउट से जुड़कर विद्यार्थियों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिसिप्लिन, एडवेंचर एंड आउटडोर स्किल्स और कम्युनिटी सर्विस जैसी स्किल विकसित होती है। इस पोस्टर में एडमिशन की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 स्टेप में बताया गया है। स्टेप 1, एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। पोस्टर में दिए गए पहले QR कोड को स्कैन करके न्यू स्काउट एडमिशन फॉर्म डाउनलोड किया जाता है। जैसे ही आप पहले QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। उसके बाद आपको वाच टू कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको ऐड दिखाई देता है, इसको आपको क्लोज कर देना जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। क्लोज करने के बाद साइट रिडायरेक्ट होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म स्काउट CMY के PDF पर क्लिक करना है और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकलवा कर आपको भरना होता है। मैंने पहले से ही एक सैंपल फॉर्म भर के तैयार किया हुआ है ताकि इस फॉर्म को मैं आपको दिखा सकूं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और आप बिना किसी गलती के इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन की इकाई टिक करें। अगर आप छात्र हैं तो आप रोवर पर निशान लगाएंगे और अगर आप छात्रा है तो आप रेंजर टीम पर निशान लगाएंगे। आवेदक का नाम हिंदी में, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी सामान्य, जनरल, SC, ST, EWS आप जिसमें भी आते हैं उस पर टिक कर देंगे। इसके बाद व्यक्तिगत विवरण, आपके पिता का नाम, आपका जो भी पिता का नाम है वो आप हिंदी में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपकी माता का नाम भी हिंदी में। इस पूरे फॉर्म को आपको हिंदी में ही भरना है। कक्षा एवं विषय, आप इस वर्ष जिस भी विषय में है उस विषय का नाम इसमें लिख देंगे। इसमें लिखा हुआ है BA प्रथम वर्ष। आपकी जन्म दिनांक, अब जो भी आपकी जन्म दिनांक है वो आप लिख देंगे। इसके बाद छात्र मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद माता पिता का मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप इसमें ध्यानपूर्वक भर दें। उम्र, आपकी जो भी उम्र है 20 साल, 22 साल, 21 साल, 18 साल, जो भी उम्र है आप अपनी उम्र लिख दें। इसके बाद आते हैं ईमेल आईडी पर। आपका जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है जो आप यूज करते हैं पर्सनली, इसी को आप यहाँ पे भरें। इसके बाद आपका वर्तमान पता, जो भी आपका वर्तमान पता है वो आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपका स्थायी पता जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है जिस पर आप रहते हैं वो आपको यहाँ भरना है। इसके बाद आते हैं प्रतिज्ञा एवं जोखिम प्रमाण पत्र पर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रोवर क्रू रेंजर टीम के नियमों और अनुशासन का पूर्ण पालन करूंगी। मैं वचन देती हूँ कि सदस्यता के दौरान यदि किसी कैंप या गतिविधि के लिए किसी भी शहर में भेजा जाता है तो मैं स्वयं के जोखिम पर ही यात्रा करूंगी और भाग लूंगी। इस प्रतिज्ञा में कहा जा रहा है कि कैंप के दौरान आपको किसी शहर या राज्य में भेजा जाता है तो आप स्वयं के जोखिम पर ही वहां जाएंगे। इसके बाद आप जिस भी दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का दिनांक यहाँ पे लिखना होगा और प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर अर्थात आपका साइन यहाँ करना होगा। इसके बाद आते हैं माता पिता अभिभावक का सहमति पत्र। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पुत्र पुत्री द्वारा किसी भी स्काउटिंग शिविर गतिविधि में स्वयं के जोखिम पर भाग लेने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए मैं महाविद्यालय प्रशासन या रोवर क्रू रेंजर लीडर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। इस सहमति पत्र में अभिभावक माता पिता दोनों में से किसी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद उनका हस्ताक्षर यहाँ करवा लीजिए। इसके बाद हम आते हैं आवश्यक संलग्न, टिक करें। 10वीं की मार्कशीट की सत्याप्रति अर्थात 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको लगानी है और यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद कॉलेज की ID यानी कि फीस रिसिप्ट उसको यहाँ पे लगाना है और टिक करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड की प्रति अर्थात आपकी जो भी फोटोकॉपी है तीनों वो आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे ये है कार्यालय उपयोग के लिए अर्थात फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है। इसके बाद आपको 6 महीने के अंदर खिंचवाया हुआ एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे लगा देना है। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म
भर जाएगा। इसके बाद आपको दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करना है और ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा होता है यू सक्सेसफुल स्कैन ए क्यूआर कोड। आपको वाच टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऐड आता है, उसको आपको क्लोज कर देना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक गूगल फॉर्म खुल जाता है, जिसमें लिखा होता है स्काउटिंग एडमिशन फॉर्म 2026-27। इसमें लिखे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, अर्थात महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है फिल ऑल डिटेल्स इन ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स ओनली, अर्थात इस फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में ही भरना है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे, एंटर ऑल इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इनकरेक्ट डिटेल्स में लीड टू रिजेक्शन, अर्थात आपको पूरा फॉर्म एकदम ध्यानपूर्वक से भरना है। इसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शुड बी एक्टिव। ये कहना चाहता है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव है उसी को इसमें डालना है। उसके बाद अपलोड क्लियर एंड रीडेबल डॉक्यूमेंट्स ओनली। जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट डालेंगे वो एकदम क्लियर और रीडेबल यानी पढ़ने लायक होने चाहिए। उसके बाद फील्ड्स मार्क आर मैंडेटरी, यानी कि जो रेड मार्क्स होंगे उनको भरना आवश्यक है। इसके बाद क्लिक सबमिट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग ऑल इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा हुआ है कि पूरे फॉर्म को जांचकर ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करें। इसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अर्थात बड़े अक्षरों में ही पूरा फॉर्म भरना है। इसके बाद आपके पिता का नाम, जो भी आपका पिता का नाम है वो आपको भर देना है। इसके बाद आपकी माता का नाम, माता के नाम के बाद आपका जेंडर, मेल फीमेल अदर, जो भी आपका जेंडर है वो भर देंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ अर्थात दिनांक दिया गया है वही भरे, गलत ना भरे वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपकी एज, जो आपने ऑफलाइन फॉर्म में भरा है वही यहीं डालें। उसके बाद आपका ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो भी है वो यहाँ डालें। उसके बाद आपका आधार संख्या, जो आपके आधार नंबर है 12 डिजिट का जो कोड होता है, उसके बाद वो यहाँ डालें। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना होता है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाला जाता है और ये 10 MB का आपका हो सकता है। तो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इस आधार कार्ड को स्कैन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो आधार कार्ड है मैंने इस प्रकार से इसको स्कैन किया हुआ है एक ही पेज में। आधार स्कैन करने के बाद आपने जहाँ भी अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में जहाँ भी इसको सेव किया हुआ है वहाँ पे जाएंगे और अपने आधार कार्ड को यहाँ पे ऐड कर देंगे अर्थात इसमें अपलोड कर देंगे। अपना आधार अपलोड करने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो पे अपलोड करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार का आपका फोटो होना चाहिए, क्लियर एकदम विजिबल, और ऐसा आपको यहाँ पे डालना है जहाँ पे आपने सेव किया हुआ है वहाँ से लेना है, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद सबमिट ऑफलाइन फॉर्म। आप ये पूछेंगे कि सबमिट ऑफलाइन फॉर्म कौन सा होता है। आप जो अपने फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया था और उसको प्रिंट निकलवा के उसको फिल किया था वही ऑफलाइन फॉर्म आपको पूरा स्कैन करके एकदम क्लियर तरीके से अच्छे से आपको यहाँ पे ऐड करना है, मतलब कि इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फाइनली अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जो कि आपका व्हाट्सएप नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरे नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं और जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी है वो भी डालना। इसके बाद आपका जो कैटेगरी है वो डालना होता है। आप जिसमें भी आते हैं जनरल, SC, OBC, ST, EWS, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे टिक करें और आगे बढ़ें। इसके बाद रिलीजन, मतलब आप किस धर्म से है। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू पर टिक करूँगा। और उसके बाद नेशनलिटी, मतलब किस नेशनलिटी पे है, उसमें एक ही दिया होगा तो आप एक ही इंडियन है वहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपका एड्रेस जो आपने फॉर्म में भरा है अर्थात वहाँ पे आप हिंदी में भरा लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश में भरना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ डालना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, आप ये फॉर्म ओनली फॉर राजस्थान स्टेट के लिए है तो स्टेट की जगह पर आप राजस्थान ही फिल कर। डिस्ट्रिक्ट आपका अलवर है तो आपको अलवर डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस भी स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया उसी स्ट्रीम का यहाँ पे डालना है, और जैसे कि बी है, BCom, BSc जो भी है, और अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। अर्थात एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं पर कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर ली और उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आता है जो उसी स्क्रीन पर आपको शो हो जाता है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये मैसेज आता है, थैंक यू, योर स्काउटिंग एडमिशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका आवेदन सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया है। ये मैसेज मिलने के बाद आपका फॉर्म है जो कंप्लीटली भर जाएगा। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि मेरे फॉर्म में कोई गलती है तो आप नीचे एडिट
यूआरएल पहुंच भी जाकर अपने फोरम में वापस से करेक्शन कर सकते हैं और उसको ठीक करके वापस से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपको स्काउट एडमिशन फॉर्म 2026-27 ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया पूरी समझ आ गई। अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं चंचल आपसे फिर मिलूंगा एक और नई उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।